आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच में आज नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया उपस्थित हैं। ओमपाल सिंह भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदौरिया जी, छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़रों में? छतरपुर नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की वर्तमान परिस्थितियों में है। दूसरी सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान परिस्थितियों में पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। छतरपुर नगर पालिका नलों के जरिए कब तक घर घर पानी पहुंचा पाएगी? 28 फरवरी उनकी लास्ट डेडलाइन थी। जो संबंधित ठेकेदार हैं, ठेकेदार द्वारा कुछ काम बाकी उनका रहा है, कुछ काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है जिसे विद्युत विभाग की मदद से पूरा करना है। हम लोग 15 मार्च तक इस काम को पूरा करेंगे। अमृत योजना के तहत खोदी गई करोड़ों रुपए लागत के जो सीसी रोड बनी थी, ये रोड के बीचों बीच इसकी खुदाई की गई है, ये कब तक दुरुस्त होगी? इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि इसमें जो 4 करोड़ की राशि का प्रोविजन किया गया है वो निकाय मत से पूरा करना है। अमृत के अंतर्गत इसको रीस्टोरेशन के काम को पूरा नहीं होना है। निकाय मत से 4 करोड़ रुपए की राशि का काम कराना है, ये जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी जो है निकाय की कुल इनकम पिछले साल लगभग 2 करोड़ 37 लाख थी, तो हम 6 महीने में 4 करोड़ का काम केवल रीस्टोरेशन का करा पाए, संभव नहीं है। इसके लिए बात भी की है, कलेक्टर सर ने भी बात की है और मेरी बात भी हुई है कमिश्नर सर से, जो हमारे नगरीय प्रशासन के कमिश्नर सर हैं, श्री निकुंज श्रीवास्तव सर से, ईएनसी सर से भी इस बारे में बात हुई है। तो सर का कहना है कि इसमें हम विशेष निधि के अंतर्गत कुछ राशि जारी कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। और अमृत योजना द्वारा जो पानी का घर घर पहुँचाने का जो आपका वो 15 मार्च तक हम पूरा करेंगे। 15 तक हो जाएगा। गर्मियों में जल संकट से छतरपुर के नागरिकों को मुक्ति दिलाने नगर पालिका क्या इंतजाम कर रही है? सबसे पहले मैं शहरवासियों को आपके माध्यम से बता दूं कि अमृत पेयजल योजना में जो भी मशीन का काम है, जिसको हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अन्य जो काम इसके बचे हुए थे, जो बहुत बुनियादी काम थे, जैसे मैं आप बता देना चाहता हूं लोगों को, जो पचेर घाट है वहाँ पर हमारा नए मोटर इंस्टॉल होने हैं, जो काम पूरा हो गया है। हेडर चेंज होना था, पुराना वाला जो था उसको चेंज करके, तो हेडर भी चेंज हो रहा है। जो डीपी है वहाँ पे उसका क्षमता वर्धन होना था लाइट का, तो डीपी नहीं लग गई है। 11,000 से जो लाइन अपग्रेड होनी थी वो अपग्रेडेशन चल रहा है। मोटी के महावीर में भी हमें 11,000 से 33,000 की लाइन कन्वर्ट करनी थी, वो काम भी पैरेलली चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन है, जो हमें क्षेत्र में पाइपलाइन बिछानी है, उसका काम भी पैरेलली चल रहा है। 7 टंकियों की टेस्टिंग हो चुकी है और इलेक्ट्रिफिकेशन और मैकेनिकल जो काम है वो लगभग पूर्णता की ओर है। तो हम लोग हर हालत में 15 मार्च तक इसको चालू कराने का प्रयास करेंगे। ओमपाल जी, अभी कुछ दिन पहले 168 घंटे का अनवरत सफाई अभियान शहर में चला, उसमें शहर को कितना लाभ मिला? इस अभियान की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत हम लोगों ने एक नवाचार किया। प्रेरणा की बात पहले उत्तर दे देता हूँ मैं। कलेक्टर सर ने एक ऐसा प्लान तैयार करने को कहा जो विशिष्ट हो, कुछ अलग हो और जिससे शहर को कुछ स्थायी लाभ मिल सके। इसी के तहत हम लोगों ने 168 घंटे का एक अनवरत सफाई अभियान प्लान तैयार किया। इसमें 7 दिन और 7 रात तक लगातार सफाई की गई। कलेक्टर सर ने खुद 7 दिन इसमें अपने हाथों से 2-2, 3-3 घंटे सफाई काम को अंजाम दिया। इसके अलावा 2 दिन एसपी सर ने, पूर्व मंत्री ललिता मैडम ने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह जी ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे लगातार उस अभियान का हिस्सा बने। लगभग 30 संगठनों ने इसमें सफाई काम में सहयोग किया। एक दिन विशेष उल्लेखनीय रहा जिस दिन पुलिस बल लगभग 100 की संख्या में एसपी साहब और आरआई साहब के नेतृत्व में, डीआईजी साहब के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा पुलिस बल ने एक दिन सफाई काम किया।
इस तरह से इस अभियान में हजारों लोग इन 7 दिन और 7 रातों के दौरान जुड़े। 7 दिन और 7 रातों की लगातार वीडियोग्राफी भी हम लोगों के द्वारा कराई गई। सबसे चुनौती भरा ये था इसमें कि रात में सफाई काम करना बहुत कठिन था। ये कार्यक्रम एक और विशिष्ट चीज के लिए जाना जाएगा। इसका जो समापन था वो बहुत अलग था। सभी जनप्रतिनिधि, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सहित सभी गणमान्य लोग दर्शक दीर्घा में बैठे और सभी सफाई कर्मचारियों को मंच पर बिठाया गया। ये अपने तरह में एक अनूठा और अद्वितीय कार्यक्रम था और इसको सीएम सर ने भी नोटिस किया है। 2 से 3 बार सीएम सर ने इसका उल्लेख भी किया है और पीआरओ जनसंपर्क के अपने पेज से उन्होंने इसको शेयर भी किया है, जो हम लोगों के लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला है। हम लोगों ने इतना इस हाइट तक जाएगा ये कार्यक्रम ये नहीं सोचा था। इसमें लगभग 25 किलोमीटर सड़कों को दोनों ओर साफ किया गया। इसमें वृक्षारोपण किया गया, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा दीवारों पर चित्रण किया गया और अन्य जो फिलिंग का काम और बहुत सारा लेवलिंग का काम हमने इसके अंतर्गत किया। लगभग 400 गाड़ी इसमें हम लोगों ने कचरा निकाला है 168 घंटे के अंतराल में, जो कि बहुत ज़्यादा है। जेसीबी मशीन की सहायता से और लोगों के श्रम से हम लोगों ने ये काम संभव किया। ये जो आपके नगर पालिका अंतर्गत मॉडल दीनदयाल इस रसोई का जो चल रही है, इसका कंसेप्ट क्या है? अभी हाल में ही माननीय सीएम सर के द्वारा इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया गया है। इस रसोई को पूरे प्रदेश में सबसे अलग बनाया गया है। इस रसोई को पूरी तरह से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो गरीब लोग खाना खाते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी अच्छे होटल में जाके खाना खा सकें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि हम लोग अगर उन्हें समानता का व्यवहार करना चाहते हैं या उन्हें समाज के बराबर लाना चाहते हैं तो यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि उन्हें किसी होटल या रेस्तरां जैसा फील हो। इसमें हम लोगों ने पूरा स्टील का फर्नीचर प्लान किया। पहले उसका पूरा इंटीरियर और बिल्डिंग का पूरा सुदृढ़ीकरण हम लोगों ने कराया। फिर इसके बाद में स्टील फर्नीचर, वेटिंग सोफा जो आपको अच्छे होटल से मिलता है, एलईडी टीवी, अगर कोई देर तक बैठा है तो टीवी देख सकता है, फुल्ली एसी हॉल बनाया गया है। इसके अलावा किचन में हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, पॉल्यूशन का भी ध्यान रखा गया है। चिमनी किचन तैयार की गई है, बर्तन धोने वाली मशीन हाइजीन को ध्यान में रख के लाई गई है। इसके अलावा आरओ वाटर, हाथ धोने से लेके हाथ सुखाने वाली मशीनों तक, सोप डिस्पेंसर से लेके एग्जॉस्ट फैन तक सारी व्यवस्थाओं के साथ इस रसोई को चालू किया गया है। और सीएम सर ने अपने संबोधन के दौरान भी इस बात को स्वीकार किया और हम लोगों को इस बात के लिए बधाई भी उन्होंने दी कि मध्य प्रदेश में इस तरह की और दूसरी रसोई कोई नहीं। ऐसी चर्चा रहती है कि जो रसोई है इसमें लोग नशा करके लोग आते हैं खाना खाने, इससे वहाँ का माहौल ख़राब होता है। और आपने कहा कि टीवी लगी है वहाँ और सब एसी है, तो ऐसे में आप कैसे रोक लगा पाएंगे कि जो नशा करके लोग खाना खाने आते हैं और वहाँ व्यवधान उत्पन्न होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे तो किसी ने मुझसे भी ये बात बोली कि ये 2-4 दिन चलेगी फिर ज्यों की त्यों हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है। कलेक्टर सर के आदेश से 30 अधिकारियों को प्रतिदिन 10 रुपये का टोकन लेकर प्रति अधिकारी वहाँ जाके खाना खाएगा, जिससे वहाँ की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और वहाँ की निगरानी भी बनी रहेगी। तो इस तरह का एक प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसमें टोकन वो भी लेंगे जो अधिकारी जाएंगे और नियम ये रहेगा कि वो फिर उस दिन अपने घर पे खाना नहीं खाएंगे। आखिरी प्रश्न ओमपाल जी, ये शहर में जो पटरियों के किनारे अतिक्रमण लगाकर लोग बैठे हैं, सब्जी वाले हुए या अन्य हाथ ठेला वाले, उसको कैसे अपन दूर करेंगे? और छतरपुर की यातायात व्यवस्था जो बहुत यहाँ के लोगों के लिए कष्टप्रद है, उसको कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे? इसमें एक संयुक्त अभियान चलाने का प्लान है। आपने पिछली बार भी देखा था, हम लोगों ने एक यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। वापस से अतिक्रमण हो गया है। बहुत सारे ठेले, बहुत सारे सब्जी वाले
सब्जी मंडी बनी हुई है लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जाता है, 1 दिन 2 दिन लगाते नहीं जा रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको नियमानुसार उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो जिसके लिए नियत स्थल है वो वहीं व्यापार कर सके, कोई भी कहीं अराजकता की स्थिति ना फैले, लोगों को निकलने में तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और रेवेन्यू के साथ एक संयुक्त अभियान प्लान करके इनको विस्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत ओम पाल जी, भदौरिया जी, आपका हमारे स्टूडियो आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।